नमस्ते, जय श्री महाकाल। मैं दीपमाला पाटीदार आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। मैं हर रोज आपके लिए शिव पुराण के नए अध्याय का पाठ लेकर आ रही हूँ। आशा करती हूँ आप सब इसका आनंद ले रहे होंगे। तो आइए, कल जहाँ हमने हमारी शिव पुराण को विराम दिया था, आज हम उसे वहीं से शुरू करेंगे। 10वां अध्याय, ब्रह्मा विष्णु और रुद्रों को आयु। महादेव जी बोले, हे विष्णु, तुम सर्वदा सब लोकों में पूज्य और मान्य होगे। ब्रह्मा के बनाए लोकों में यदि कभी दुख उत्पन्न होगा तो उसे तुम ही नष्ट करने को तत्पर होंगे। तुम अनेकों अवतार धारण करके जीवों का कल्याण कर अपनी कीर्ति का विस्तार करोगे। हे नारद, ऐसा कहकर मुझ ब्रह्मा का हाथ विष्णु के हाथ में देकर शिव जी ने कहा कि तुम सदा इसके दुख में सहायता करना। अब तुम इन तीनों देवताओं के आयुबल को सुनो। 4000 युग का ब्रह्मा का एक दिन होता है और इसी क्रम से रात भी जाननी चाहिए। 30 दिन का एक महीना और 12 महीने का एक वर्ष होता है। इस प्रकार के वर्ष प्रमाण से ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु होती है और ब्रह्मा का एक वर्ष विष्णु का एक दिन होता है। वह भी इसी प्रकार के प्रमाण से 100 वर्ष जीवेंगे तथा विष्णु का एक वर्ष रुद्र के एक दिन के बराबर होता है और वह भी इसी क्रम से 100 वर्ष तक स्थित रहेंगे। तब शिव के मुख से एक ऐसा श्वास प्रकट होता है जिसमें उनके 21,600 दिन और रात होते हैं। उनके 6 उच्चावास और निश्वास का एक पल और 8 पल की एक घड़ी तथा 60 घड़ी का एक दिन होता है। शिव के उच्छ्वास निश्वास अर्थात भीतर बाहर श्वास लेने की संख्या नहीं है। इसी कारण शिव का उत्थान अक्षय है। अतः तुम मेरी आज्ञा से मेरे रूप की रक्षा करते हुए अनेक प्रकार के गुणों से सृष्टि का कार्य करो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब शिव जी ने ऐसा कहा तब उनके वचनों को सुनकर विष्णु जी ने विश्वेश को प्रणाम करके कहा कि हे कृपा सिंधु, मैं आपकी सब आज्ञाओं को सदा सदैव के लिए शिरोधार्य करता हूँ। तब भगवान शिव भी अपना मंगलमय कर कमल विष्णु जी के सर्वांग पर फेर कर अंतर ध्यान हो गए। उसी समय से इस लोक में लिंग पूजा की विधि प्रारंभ हो गई। 11वां अध्याय, शिव पूजन। ऋषि बोले, हे सूत जी, अब आप हमें कृपा कर ब्रह्मा और नारद जी के संवाद के माध्यम से उस शिव पूजन की विधि बतलाइए जिसके की करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों को जिस शिव पूजन का अधिकार है उसकी क्या विधि है? सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, जैसा आपने पूछा है ऐसा ही पहले श्री व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा था और जिस उपमन्यु ने सुना था, तब जिसे सबसे पहले ब्रह्मा जी ने कहा है कि वही सब में अब ब्रह्मा नारद संवाद के रूप में आपसे कहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें लिंग पूजन विधि संक्षेप में सुनाता हूँ। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरुदेव और शिव जी का स्मरण करता हुआ सब तीर्थों का स्मरण करें और हरि का ध्यान करें। साथ ही मेरा और देवताओं तथा मुनियों का भी ध्यान करें। फिर शिव स्तोत्र का पाठ करें। तत्पश्चात उठकर शौच क्रिया करने के लिए दक्षिण दिशा में जावें। वहां एकांत स्थान में जाकर मलमूत्र त्याग करें। यदि ब्राह्मण हो तो शुद्धि के लिए 5 बार हाथ मांजे, क्षत्रिय हो तो 4 बार और वैश्य हो तो 3 बार और शूद्र हो तो 2 बार हाथ मांजे। गुदा और लिंग में 1 बार, बाएं हाथ से 10 बार और फिर दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगावें। इसी प्रकार दोनों पांवों में 3 बार लगाकर फिर 3 बार हाथों में लगावें। स्त्रियों को शूद्र की भांति मिट्टी लेकर हाथ पैर धोने चाहिए। दतून के लिए ब्राह्मण 12 उंगली की, क्षत्रिय 11 उंगली की, वैश्य और शूद्र 9 उंगली की दातुन करें। षष्ठी, अमावस, नवमी और व्रत के दिन रविवार को संध्या के समय और श्राद्ध के दिन दातुन न करें। फिर स्नान करने के बाद एकांत और उत्तम स्थान में बैठकर संध्या कर लें। तब विधि पूर्वक शिव जी का पूजन करें। पहले गणेश जी का पूजन कर लें, तब शिव जी की स्थापना करें। 3 बार आचमन कर 3 प्राणायाम करें, जिसमें मध्य में शिव जी का ध्यान करें, जिनके 5 मुख, 10 भुजाएं और सब भूषणों से युक्त तथा जो बाघंबर ओढ़े हुए हैं। फिर प्रणव मंत्र अर्थात ओंकार से ही शरणन्यास कर शिव जी की पूजा आरंभ करें, जिसकी और बहुत सी विधियां गुरुदेव से प्राप्त कर लेवें। फिर शिव जी पर सहस्त्र जलधारा वेद मंत्रों द्वारा चढ़ावें। फिर शिव जी के ऊपर चंदन और पुष्पादि चढ़ावें और प्रणव करके सुगंधित सामग्री रख देवें। फिर नाना प्रकार के वेद मंत्रों से उनकी स्तुति करते हुए उन्हें नमस्कार करें।
फिर अर्घ्य देकर शिव जी के चरणों में पुष्प बिखेर देवें। फिर देवेश को प्रणाम कर आत्मा से शिव जी की आराधना करें और प्रार्थना करते समय हाथ में पुष्प लेकर उनके सामने खड़ा होकर कहें कि हे शंकर जी, मैंने ज्ञान से अथवा अज्ञान से आपकी जो कुछ भी सेवा की है वह सफल होवे। हर्षित होकर शिव जी के ऊपर पुष्प चढ़ावें और स्वच्छित वाचन कर अनेक प्रकार के आशीर्वाद ग्रहण करें। फिर शिव जी के ऊपर से पूजा की चढ़ाई हुई सब सामग्री को हटाकर नमस्कार करें और अपराध क्षमा के लिए पुनः आचमन करावें। फिर अघोर मंत्र से शिव जी की प्रार्थना करें। 12वां अध्याय, देवताओं को उपदेश। ब्रह्मा जी बोले, एक समय मैंने सब ऋषियों को साथ लेकर शिव सागर के तट पर भगवान विष्णु की बड़ी स्तुति की तो वह प्रसन्न होकर बोले, हे ब्रह्मादि देवताओं, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा क्या कार्य है? मुझसे कहो। ब्रह्मा जी बोले, हे भगवान, दुखों को दूर करने के लिए किस देवता की सेवा करनी चाहिए? तब विष्णु भगवान बोले, हे ब्रह्मन, सुनो, भगवान शंकर ही सब दुखों के दूर करने वाले और परम सेव्य सुख चाहने वालों को भी शिव जी की सेवा नहीं छोड़नी चाहिए। जैसे भी हो, लिंग की पूजा करें, सकाम शिवार्चन करना ही योग्य है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब इस प्रकार विष्णु ने कहा तो सब देवताओं उन हरि को प्रणाम किया और फिर सब कर्मों की सिद्धि के लिए लिंगों की प्रार्थना करने लगे। तब भगवान विश्वकर्मा को बुलाकर कहा, हे मुने, मैं तो प्राणियों के उद्धार में लगा हुआ हूँ, अतः तुम मेरी आज्ञा से देवताओं के लिए शिवलिंगों की कल्पना करो। ब्रह्मा जी बोले कि तब विश्वकर्मा ने श्रीहरि की आज्ञा से देवताओं के लिए लिंगों की कल्पना करके उन्हें वे लिंग प्रदान कर दिए। पद्म पराग मणि का लिंग इंद्र को, सुवर्ण का कुबेर को, पीतमणि का धर्मराज को, श्याम वर्ण का वरुण को, इंद्रनील मणि का विष्णु को और सुवर्णमय लिंग ब्रह्मा जी को तथा चांदी का विश्वदेवा को इन 9 वसुओं को बनाकर दिए। पीतल का अश्विनी कुमार को, स्फटिक का लक्ष्मी को, तांबे का आदित्य को, मोती का चंद्रमा को और ब्रजलिंग ब्राह्मणों को दिया तथा ब्राह्मणों की स्त्रियों को मिट्टी का, नागों को चंदन का, देवी को मक्खन का, योगी को भस्म का, यज्ञों को दधि का और छाया को मिट्टी का लिंग दिया। आज की शिव कथा को हम यही विराम देंगे और अब करेंगे शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन, पंचानन राजे, शिव प्रांचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, विश्ववाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, 2 भुज 4 चतुर्भुज, 10 भुज से सोहे शिव, 10 भुज से सोहे, तीनों रूप निरखता, शिव जी का रूप निरखता, त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी, शिव मुंडमाला धारी, चंदन मृग मृग चंदा, चंदन मृग मृग चंदा, भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर, बाघंबरी अंगे, शिव बाघंबरी अंगे, ब्रह्मादिक सनकादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, प्रेतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, करके मध्य कमंडल, जाग्र त्रिशूल धरता, शिव जाग्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, दुख हरता सुख करता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेक,
शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य यह तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती। जो कोई नर गावे शिव, जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरा हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय हर हर महादेव। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। जय श्री महाकाल।